हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का एक बार फिर ड्यूक अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम चेक करेंगे क्लास 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की एसएसटी का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की। तो आज जो आपने पेपर दिया है उसमें कितने आपके क्वेश्चन सही है, कहाँ कमी रह गई है, वो सब चीजें हैं आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप कितना इस एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं। कंप्लीट जो आंसर की है वो आपके सामने में लेकर हाजिर हूँ विद क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का ध्यान रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या जूसेपी मैत्सनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो ये आ जाएगा यहाँ पर इटली। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट है बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? वो लगी थी 1854 में। नेक्स्ट है रामचरितमानस रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो दिस इज रिटन बाय तुलसीदास जी। एंड वेलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलम? वेलम मीन्स तो यहाँ पर क्या है? चार्म पत्र। नेक्स्ट है क्या पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब रखा गया? इट इज इन 1991। नेक्स्ट है कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोंडू, इट इज पोंडू। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आधात्विक खनिज है? तो दिस इज माइका, अभ्रक। भारत की समुद्री तट रेखा की जो लंबाई है दैट इज 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो फ्रांस की बेल्जियम से सीमा लगती है। भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है जो पुलिस है वो राजस्व जी का विषय है। यहाँ पर ये दे रखा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए की पार्टी कौन सी है? तो एनडीए में सिर्फ यहाँ पर भाजपा ही आएगी, ओनली बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। ओके, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो कौन मान्यता देता है? तो दिस इज द जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो वही उनको है वो रिकॉग्निशन देता है। आगे चलते हैं, भारत ये कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो आपने देखा होगा कि कॉपर भी, गोल्ड भी और सिल्वर तीनों हैं, ये मिलते हैं। पुराने खजाने जो मिलते हैं वो सोने की मोहर निकली, चांदी की मोहर निकली, है ना। और जो हम कालीबंगा की और आहड़ की जो हमारी सिविलाइजेशंस थी वहां पर भी इस तरीके के कई सारे कॉइन्स मिले हैं। नर्मदा स्थित नदी पर स्थित बांध है वो सरदार सरोवर बांध है। दूर संचार के आधुनिकतम जो माध्यम है इनमें से वो है ईमेल। आजकल तो ईमेल भी पुराना हो गया, आजकल तो भाई साहब क्या चल गया, व्हाट्सएप, है ना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ 1986 में। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो ब्लैंक स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। तो फिल इन द ब्लैंक स्पेस में हम क्या करेंगे? तो 1948 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सोर्ग्यू हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। और जो सिंगली बोलने वाले लोग हैं वो ज्यादातर क्या है? बौद्ध है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में, है ना। तो इसको आप बौद्ध धर्म से हैं ये मान लीजिए, भाई बुद्धिस्ट लोग हैं वो ज्यादातर सिंगली बोलने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि संबंधी चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। और ये फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है तो ये इसका बहुराष्ट्रीय कंपनियां फॉरेन ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा करती है। नेक्स्ट है क्या इन विच कंट्री वाज द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये अमेरिका में हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसमें क्या है कि जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है उनको कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड लिटन ने ये जो एक्ट है वो पास किया था। स्थानीय भाषा के प्रेस को नियंत्रित करने के लिए 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित जो एक्ट है उसको कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, आगे देखते हैं, गुलामगिरी तो भाई महात्मा ज्योतिबा फुले राव ने लिखी थी जो कि महाराष्ट्र से थे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। अब भाई इस प्रश्न बनाने वाले जो हमारे गुरुजी है देवता, उनको स्पेशल नमस्कार है जो हिंदी अनुवाद। अब मैं हालांकि ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जो पेपर है वो
किस में बनाया, इंग्लिश में बनाया, और उसका इन्होंने गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेशन कर लिया। तो एग्जामिन द स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक, तो हिंदी में हो गया कि भाई इसकी जांच करो। तो बच्चे सोचने में पड़ गए कि इसकी जांच क्या करें। तो इसमें करना ये था कि ये है किस विषय पर, क्या इसमें इश्यू उठाया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई एफ शूमाकर द्वारा लिखित, ये इसका राइटर है, ई एफ शूमाकर द्वारा लिखित पुस्तक जो सतत विकास एवं सामाजिक न्याय तथा मानव कल्याण के बारे में है। ओके, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, द बुक इज रिटन बाय द ई एफ शूमाकर, दिस इज बेसिकली ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे है इम्प्लीमेंट द चिपको ऑन मूवमेंट इन योर एरिया। अब यहाँ पर भाई साहब ने ऐसा प्रश्न बना दिया है कि इसको अपने एरिया में लागू कर दिया। भाई कॉपी में तो लिखने की जरूरत नहीं है बट ऐसा नहीं करना है भाई, हमें कॉपी में लिखना है, तो हम इस बारे में कुछ लिख देते हैं, है ना, कि सन 1730 में जोधपुर के खिजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने का ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो आगे है रबी की फसल का विश्लेषण कीजिए। तो क्या विश्लेषण करेंगे, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में लिख देते हैं। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी काटी जाने वाली जो फसलें होती है उनको रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, सरसों। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? भाई क्यों मानते हैं? क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है वही शासन करते हैं। मतलब जनता खुद अपना राजा चुनती है, और यदि राजा गड़बड़ करता है तो जनता राजा को एक तरफ कर देती है और नया राजा चुन लेती है। तो इसलिए जनता बिल्कुल बेहतर, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? तो यहाँ पर यह है कि वो अल्पमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल अर्थात विपक्ष का भी वो अच्छे तरीके से सम्मान करे, एक उसको पॉजिटिव वे में ले। नेक्स्ट है, आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां हैं, एक तो वयस्क मताधिकार होना चाहिए और मताधिकार सबको होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इसको आप थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है, दिस इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य ध्येय क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन और नियंत्रण, द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, आगे देखते हैं, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? उदाहरण दीजिए। तो अधिकार मतलब उपभोक्ता जो चाहे वो खरीदे, जो नहीं चाहे वो नहीं खरीदे, उसकी मर्जी, खरीदे तो खरीदे, ना खरीदे तो ना खरीदे, यही अधिकार है चयन का। उदाहरण दे सकते हैं कि उपभोक्ता दुकान से साबुन खरीदने गया तो साबुन ही खरीदे, साथ में वो दुकानदार टोपी पकड़ा दे तो टोपी ना ले, टॉफी ना ले, भाई छुट्टे पैसे दे वापस, है ना। साबुन भी अपनी मर्जी का खरीदे, वो कह दे नहीं तेरे को तो लक्स का साबुन दूंगा, उसका तो मन कर गया मैं तो नंबर 1 लूंगा। तो ऐसे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ही चीजें खरीदे और अपनी इच्छा के अनुसार ही मात्रा में उसी ब्रांड का चीज खरीदे। जबरदस्ती है जो बेचने वाला है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे मॉल हो, चाहे छोटी सी दुकान हो, वो उस पर थोपे नहीं कि ये आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हमारे आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनिया और मारियान रूपक की तुलना कीजिए, कंपेयर द जर्मेनिया एंड मेरियन एलेग्री। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है का आंसर है, तो इस प्रकार हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं। आप जैसे मैं पढ़ के आपको यदि बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपके इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ शो करूंगा सभी प्रश्नों के आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 1929 में एडमिन्स एक्सप्लेन एनी टू कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो 1929 में जो डिप्रेशन आया था उसके कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, सबसे एक तो कम खपत थी यहां पर, और अधिक निवेश, और निवेश अधिक के कारण दिक्कत हो गई थी, है ना। और तो इस प्रकार आप इसका आंसर है लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता एवं घटकों की पहचान कीजिए। तो एलुवियल सोइल है बेसिकली, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखा होगा आप चेक कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है वो इस प्रकार लिखा होगा, आप चेक कर सकते हैं। आपने इनमें से कौन कौन से मेन मेन की पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, कोई जरूरी नहीं एज इट इज आपका मिले, मेन की पॉइंट्स मिलने चाहिए, वो यदि मिल गए इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चित्र की सहायता से वर्षा
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली को पहचान कर उस पर चर्चा कीजिए। तो दिस इज बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भाई देखिए, ऊपर यहाँ पर छत पे पानी आ रहा है, पानी को पाइप में लिया, पाइप में से नीचे गया, नीचे से टैंक में गया, टैंक से हैंडपंप से लेके अपने काम ले रहे हैं। दिस इज बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके बारे में हमें कुछ बातें लिखनी भी है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम हिंदी वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, जैसे वर्षा जल संचयन का ये क्या अर्थ है, जो कुछ भी है उसके बारे में बातें हैं, आप दोनों आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। यहाँ पर श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंगली और तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी कोई दो नीतियों का संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो भाई उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, ये उन्होंने पहली गलती तो सबसे बड़ी क्या कर दी कि बहुसंख्यकवादी कदम उठाए उन्होंने कि सिंगली भाषा को तो एक तो वह आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया, वहां तक तो ठीक था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि यूनिवर्सिटी और सरकारी नौकरियों में सिर्फ बुद्धिस्ट ही लगेंगे, है ना, सिंगली लोग है वो लगेंगे। तो इसलिए ये मामला गड़बड़ हो गया था। तो इस प्रकार आप है ना, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दे रखा है 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये आप इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। आप देख सकते हैं 73वें 74वें संविधान में उन्होंने क्या किया, एक चुनाव अनिवार्य कर दिए और रेगुलर कर दिए, और चुनाव द्वारा वहां पर यहाँ पर इनकी संस्थाओं का गठन कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, असंगठित क्षेत्र की कोई दो गतिविधि। आप भाई खेती बाड़ी और रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं वो ये मेनली इसमें घरेलू काम, और जो सड़क पर सामान बेचते हैं वो मेनली इसमें हैं, दो काम हैं इसमें है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये समझ सके तो आप निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्र को, भाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनों सेक्टर्स के जो यह इनकम यहाँ शो कर रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, पहला प्रश्न क्या है, उपरोक्त कैलकुलेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय द अबव डाटा इन द ईयर। तो ग्रोस डोमेस्टिक है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2,35,000। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा क्रोर्स। नेक्स्ट है आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्सरी सेक्टर वाज द मोर देन द प्राइमरी। तो ये कह रहा है टर्सरी का प्राइमरी से कितना ज्यादा था, तो हम 1,35,000 में से 52,000 घटा देंगे, तो इस प्रकार 83,000 आपका उत्तर आ गया। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रश्न है प्रत्येक स्टूडेंट्स का सही हुआ है। यदि आपका सही हुआ है तो कमेंट जरूर होता है यस का कमेंट करके मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के विकास में से हुए कोई 4 लाभ बताइए। तो यहाँ पर आईसीटी के जो है वो लाभ यहाँ पर आपको बताने थे, तो इस प्रकार आप ये आईसीटी के लाभ है बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। आपके हैं, आपके अनुसार सरकार हमें कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो ये आपके सामने है। क्या कॉलेज, बिजली, स्वच्छता, पढ़ाई, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी सुविधाएं हैं वो जो सरकार है बेचारी करती रहती है, और हमसे पैसा नहीं लेती। नहीं लेती क्या, अरे लेती कि नहीं लेती, अरे भाई साहब लेती है। हाँ, आप बिस्किट खाओगे ना तो भी टैक्स है, आप तो पेन पेंसिल लोगे तो भी टैक्स, तो वही तो आपकी तो इनकम दे रहे हो आप गवर्नमेंट को, वो कहीं कमाने थोड़ी जा रहे हैं। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 वर्ड्स के क्वेश्चन है। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई, तो इसका आंसर है वो आपके सामने यहाँ है। हिंदी मीडियम में वाले स्टूडेंट्स इस प्रकार आप देख लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार देख लीजिए। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए, और प्राकृतिक गैस और बायोगैस, तो दोनों में से हमें एक करना था, आपने एक कर लिया होगा। मैंने यहाँ पर आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बारे में कुछ आपके लिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसका मिला जुला रूप कुछ भी है आपको मैंने यहाँ पर टोटल डिटेल दे दिया, आप उनमें डायरेक्ट अंतर बता सकते थे। ओके, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत है। भाई अब पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ आपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है उन्होंने ये आंसर लिखा होगा। ओके, तो इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की पार्टियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वही चुनाव लड़ते हैं, वही सरकार बनाती है, वही विपक्ष में जाती है, वही अब कांड करती है और वही कांडों को उजागर करती है, तो इसलिए पार्टियां बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, और दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो परिस्थिति दे रखी है कि एक तो क्या दे रखा है, 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, तो यहाँ पर चेक से संबंधित जो बातें हैं तो वो आपने लिख दी होंगी। और यहाँ पर इस तरीके से ये प्रैक्टिकल प्रश्न है दोनों की दोनों, तो आपने अपने हिसाब से इसको कर दिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई है, सॉरी नहीं, 18 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, असहयोग आंदोलन से पूर्व हुई घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो इनमें से हमें राष्ट्रवाद पर विचार इन दोनों में से एक करना था। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो निकाला है। तो ये 16 और ये आपके लिए आ गया 18 है। सॉरी, इसमें नंबर गलत डल गया है। तो 18 है, तो इस प्रकार ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। ओके, 18 मान लीजिए इसको, है ना, 16 नहीं। और ये 18 वाला, ये 18 हो गया। और ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में है कि भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है। तो उसका है ये इनके नंबरिंग सॉरी गलत हो गया था। ये 19 क्वेश्चन है, आप इसको 19 मान लीजिए। ठीक है, तो दिस इज 19 क्वेश्चन है, इसको आप 19वां क्वेश्चन मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने लिखा होगा, और इस तरीके से मैं समझता हूँ इस प्रकार आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने लिखा होगा। ये 18 19 है ये। ओके, मेल डोमिनेंस है, जेंडर डिवीजन एंड लेबर है, सन प्रेफरेंस, हम जो प्रॉपर्टी देते हैं वो सन को ही देते हैं, बेटी को नहीं, डोरी और मैरिज प्रैक्टिसेस है। तो ये सभी चीजें हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इसका है प्रैक्टिकली बिल्कुल सिंपल है, लुधियाना, जामनगर, कोची और मारवा गोवा है। तो यहाँ पर आपका ये लुधियाना यहाँ पंजाब में रहा, ये जामनगर ये गुजरात में रहा, मारवा गोवा गोवा में रहा, केरल में ये कोची रहा। ओके, यदि ये नहीं आता था तो आपको ये जो हमारे पोर्ट्स है वो है, सॉरी, यहाँ पर समुद्री पत्तन, ऊनी वस्त्र उद्योग और समुद्री पत्तन। तो अमृतसर पूछा है, तो अमृतसर यहाँ फिर पंजाब में है। यहाँ पर अहमदाबाद पूछा है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। तूतीकोरन यहाँ पर इधर है, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार ओके, आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में, अगले एग्जाम के पेपर में फिर एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे तब से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।